चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि थंबनेल और टाइटल दोनों से आपको पता चल ही गया है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके हम डेफिनेशन भी समझेंगे, टाइप को भी डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। साथ ही साथ में सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों बेसिस पर, यानी पीवाईक्यूज भी रहेंगे और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। तो कंप्लीट एक सेशन है जो सिस्टम कॉल को कंप्लीट कर जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में सिस्टम कॉल्स है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप सीपीसीटी के स्टूडेंट हैं तो हमने जब अभी पेपर सॉल्व किए थे तो पेपर सॉल्विंग में हमने एक चार्ट जनरेट किया था। उस चार्ट में या फिर बोला जाए एक ऐसी लिस्ट बनाई थी जिस लिस्ट में हमें टॉपिक्स को पढ़ना था और सबसे पहला टॉपिक वहां से निकल के आया सिस्टम कॉल। जो स्टूडेंट ने डिमांड की थी सर हमें सिस्टम कॉल पढ़ा दीजिए, क्योंकि जो सिस्टम कॉल सीपीसीटी एग्जाम में आता है या फिर ग्रुप 4 पटवारी कोई भी एग्जाम हो आपका, ये 7 to 8 वाला टॉपिक है। मतलब 7 to 8 का मतलब होता है कि ये 100% डिफाइन नहीं होता कि ये हर शिफ्ट में आएगा ही आएगा, लेकिन जब आता है ना तब डराता बहुत है। क्यों? क्योंकि हमने उस लेवल तक जाना नहीं होता, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना नहीं पूछा जाता। फिर भी अगर आपके एग्जाम में या सिलेबस में सिस्टम कॉल्स है तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीपीसीटी जुलाई 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी हमारे बैच में रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, आप उस लिंक से सीधा बैच को इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं पीडीएफ ओपन और समझते हैं कि हमें क्या और कैसे पढ़ना होगा। इसी फॉर्म में हम आज के सेशन को समझने वाले हैं, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्विकली लिख देना। आपको लग रहा है कि सर हमें पर्सनल क्वेरी करनी है तो आपके पास नंबर है, मेरा नंबर, आप बोलोगे सर नंबर कहाँ पर है, मेरे सिर के ऊपर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, जैसे आप कंफर्ट हो उसमें आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए सेशन की हो गई शुरुआत और टॉपिक है सिस्टम कॉल। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जहां पे प्रॉब्लम आए हम उस चीज की हम बात करेंगे और उस चीज को हम डिफाइन भी करते हुए चले जाएंगे। चलिए तो आपको स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा होगा। भाई आप जिस लैंग्वेज में हैं उसी लैंग्वेज में आप चीजों को फॉलो करिएगा। बाकी मैंने कंटेंट दोनों मीडियम में रखा है और हमारे यहाँ पे जो कंटेंट दिया जाता है हम दोनों मीडियम में ही देते हैं, बट एक्सप्लेन हम हिंदी में करते हैं। चलिए तो सबसे पहला जैसे ही टॉपिक का नाम आया तो नाम आते ही हमारे माइंड में सवाल आता है व्हाट इज दिस, यानी व्हाट इज अ सिस्टम कॉल, आखिर सिस्टम कॉल होता क्या है। तो चलिए डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ये है कि सिस्टम कॉल एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम, सिस्टम कॉल एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नेल से एक सेवा, ये यानी सेवा बोला जाए एक सर्विस का रिक्वेस्ट करने के लिए एक मेथड है। यानी सिस्टम कॉल इज अ मेथड फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हमने पढ़ रखा है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे कोर या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कर्नेल होता है। यानी कर्नेल से अगर कोई सर्विस करवानी है तो हमारे कर्नेल को जो रिक्वेस्ट भेजता है वो हमारा सिस्टम कॉल होता है। बाकी आप आगे देखिएगा, सिस्टम कॉल इज अ मेथड ऑफ इंटरैक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम कॉल के माध्यम से ही हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे वाई सॉफ्टवेयर होता है, एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे। एक सिस्टम कॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था। कहने का मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो ये सिस्टम कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये हमारा सिस्टम कॉल काम कैसे करता है, ये वजह क्या है कि इसकी वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधा कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए एक टर्म हमें मिलता है जिसका नाम है एपीआई। फुल फॉर्म क्या है सर? एप्लीकेशन
प्रोग्राम इंटरफेस है। समझते हैं, फिर इसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या है? API कनेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन टू द यूजर प्रोग्राम, यानी यूजर के प्रोग्राम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को कनेक्ट करने का काम हमारा API करता है। क्या समझ में आया? यानी API का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को कनेक्ट करना टू द यूजर के साथ कनेक्ट करना, यानी इट इज एक्ट एंड लिंक बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस, यानी प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो लिंकिंग का काम करता है वो हमारा API करता है। और API ही हमारे यूजर लेवल प्रोग्राम को रिक्वेस्ट परमिशन देता है टू सेंड द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रिक्वेस्ट आप कर पा रहे हो, ये रिक्वेस्ट परमिशन कौन दे रहा है? ये हमारा API ही दे रहा है। API जो हमने, अगर आपको याद हो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ा था सर, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है हमारे यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हम जो यूजर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, उसका माध्यम कौन है? तो उसका माध्यम हमारा API है। ठीक है, API हो गया। अब आगे बढ़े। कर्नेल कैन ओनली एक्सेस बाय द यूजिंग सिस्टम कॉल, और कर्नेल को सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कॉल के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। सिस्टम कॉल आर रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोग्राम दैट यूज रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस को अगर उपयोग करना है तो कर्नेल ही हमारा जरूरी होता है, और कर्नेल को रिक्वेस्ट हमारा सिस्टम कॉल देता है। यानी सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट भेजेगा किसी प्रोग्राम को यूज करने के या किसी रिसोर्सेस को यूज करने के लिए। समझ में आया? सिस्टम कॉल की आवश्यकता होती है किसी भी प्रोग्राम को अगर रिसोर्सेस को यूज करना है। अब ये काम कैसे करता है, इसके एक मेथड से समझते हैं, फिर हमारे वैसे आपको API और सिस्टम कॉल दोनों की डेफिनेशन में कुछ क्लिक हुआ होगा। बच्चा आपका रिमेन जो है वो आपका सिस्टम कॉल कैसे काम करता है, कैसे बना होता है, उस चीज से आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए, जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल तक एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, यानी जब आपको कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो ये सिस्टम कॉल करता है। सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूजर प्रोग्राम के लिए एक्सपोज करता है, और एक्सपोज करने के लिए API का उपयोग करता है। कौन? API ही इंटरफेस देता है हमारे यूजर को। कर्नेल सिस्टम तक एक्सेस करने का एकमात्र तरीका है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि कर्नेल हमारे मोस्ट ऑफ द केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन थे वो हमारा कर्नेल ही करता था। एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता करने वाले सभी प्रोग्राम या फिर प्रोसेस को सिस्टम कॉल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। यानी सिस्टम कॉल ही जरूरी है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी यूजर प्रोग्राम के इंटरफेस को प्रोवाइड करने, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें इंटरफेस देता है टू कनेक्ट द हार्डवेयर। ठीक है, यहां तक हमें डेफिनेशन भी समझ में आई और हमें पूरा प्रोसेस भी समझ में आया। अभी तक हमने ये देखा था कि हमारा हम जो यूजर हैं, अगर हम हार्डवेयर से रिलेट करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने दो कंपोनेंट मेन रूप से देखे थे, एक सेल देखा था, एक कर्नेल देखा था। सेल यूजर इंटरफेस होता है, यूजर की कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, और हमारी सिस्टम लाइब्रेरी जो है, जो हमारी कर्नेल की फैसिलिटी को बताती है, उनको एक्सेस करने की परमिशन देता है। लेकिन ये परमिशन सेंड कौन करता है? सिस्टम कॉल। और सिस्टम कॉल किस इंटरफेस पे काम करती है सर? ये API पर करती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। लास्ट है हमारा टाइप ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम कॉल किस प्रकार का हो सकता है। जिस प्रकार के फंक्शन हमने कर्नेल के पढ़े थे उसी प्रकार के हमारे सिस्टम कॉल रहेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम कॉल का यूज हम कर्नेल को रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो कर्नेल के जो फंक्शन रहेंगे उसी के लिए हम सिस्टम कॉल के टाइप को डिफाइन करेंगे। सही बात है ना? क्योंकि जब कर्नेल कोई फंक्शन करेगा ही नहीं तो फिर सिस्टम कॉल करने से फायदा ही क्या है? तो इसका मतलब है कि जो कर्नेल के फंक्शन आपने पढ़े थे, प्रोसेस, मेमोरी, आपका फाइल, ये सारे मैनेजमेंट जितने भी पढ़े थे,
उन सब में हमारे टाइप ऑफ सिस्टम कॉल आते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सिस्टम कॉल की बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये 5 प्रकार के हमारे सिस्टम कॉल होती हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये हमारे जो सिस्टम कॉल के टाइप हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं। वैसे आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में हैं उन्होंने ये सारे मैनेजमेंट पढ़े थे, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन पर काम किया था, हमने कर्नेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी पे काम किया था, तो उनमें हमने अच्छे से डिफाइन किया था, तो उनका रिवाइज हो जाएगा। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। चलिए प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल इज अ सिस्टम कॉल। क्यों? क्योंकि टाइप है तो सिस्टम कॉल है। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं टू डायरेक्ट द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रोसेस कंट्रोल का उपयोग करते हैं। यानी कुछ प्रोसेस कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे अगर हमें प्रोसेस को क्रिएट करना है, हमें लोड करना है, हमें एब्रोट करना है, एंड करना है, एग्जीक्यूट करना है, हमें प्रोसेस को प्रोसेस कराना है, टर्मिनेट करना है द प्रोसेस, तो इस केस में हम पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल के साथ जाते हैं। क्लियर हुआ? यानी प्रोसेस को क्रिएट करना, लोड करना, एबॉर्ट करना, एग्जीक्यूट, ये सारे वो टर्म है जो प्रोसेस से रिलेटेड है। बाकी अगर हम अगले की बात करें तो अगला सिस्टम कॉल है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट भी सिस्टम कॉल है। इसका यूज किया जाता है फाइल को हैंडल करने के लिए। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम में डेफिनेशन है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, ये सारे वो ऑपरेशन हैं जो हम फाइल पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी सारे वही टास्क हैं जो फाइल पर हम लगाते हैं। अगला है डिवाइस मैनेजमेंट, तो ये भी हमारा सिस्टम कॉल होता है। अब इसका यूज हम करते क्यों है? सर डिवाइस के साथ डील करने के लिए, यानी डिवाइस के साथ अगर हम डील करना चाहते हैं, अब ये डीलिंग किस प्रकार की रहेगी तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल से समझना होगा। जैसे अगर हम डिवाइस को रीड करना चाहते हैं, डिवाइस को ऐड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, गेट द एट्रीब्यूट डिवाइस करना चाहते हैं, रिलीज करना, छोड़ना चाहते हैं डिवाइस को, यानी डिवाइस को अलोकेट करना, लोकेशन करना, ये पूरा का पूरा काम हमारा सिस्टम कॉल का रहता है, जो कि कर्नेल करता है, लेकिन सिस्टम क्या रिक्वेस्ट करता है कर्नेल से। अगला टर्म है हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो ये भी सिस्टम कॉल है। क्यों? क्योंकि इसी का टाइप है। इसका यूज हम क्यों करते हैं? सर हमारे जानकारी को मेंटेन करने के लिए, या फिर बोला जाए मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल क्या होंगे? सर एग्जाम्पल में हम जैसे हम अपनी डेटा सिस्टम को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सेट डेट एंड टाइम को सेट करना चाहते हैं, हम डेट और सॉरी टाइम और डेट दो बार हो गया, इसे आप अच्छा, सेट करना और गेट करना दोनों में अंतर होता है। अभी सेट करना और गेट यानी प्राप्त करना, साथ ही साथ में सिस्टम के डेटा को भी सेट करने का काम ये हमारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है या फिर मेंटेन के अंदर आता है। अगला और लास्ट हमारा सिस्टम कॉल है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हमारा यूज किया जाता है कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? सर हमें कम्युनिकेशन को क्रिएट करना है, हमें कम्युनिकेशन कनेक्शन को डिलीट करना है, हमें सेंड करना है, हमें रिसीव करना है, हमें मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना है, तो उस केस में हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन मेंटेनेंस का यूज करते हैं, जो कि एक सिस्टम कॉल का टाइप होता है। तो 5 हमारे टाइप होगा सिस्टम कॉल के। अगेन रिपीट करिए सर, प्रोसेस हो गया, फाइल हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इस इंफॉर्मेशन यानी प्रोसेस, फाइल, इंफॉर्मेशन, डिवाइस और कम्युनिकेशन, 5 हो गए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये डेफिनेशन तो आती है लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम कॉल पूछे जाते हैं। विंडोज और लाइनेक्स में वो कमांड जिससे हमारी प्रोसेस को हम मेंटेन करते हैं या फिर बाकी चीजों को हम मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हमने 3 कैटेगरी बनाई है। पहला है आपका वो प्रोसेस, वो सिस्टम कॉल्स जो हम अपने विंडोज में करेंगे। जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम कॉल होते हैं?
अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में, और यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स में। ठीक है, चलिए, तो प्रोसेस कंट्रोल में हमारे पास 3 प्रकार के सिस्टम कॉल होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल में हमारे पास 3 प्रकार के सिस्टम कॉल होते हैं। विंडोज में अगर हम जाएं तो क्रिएट प्रोसेस, यानी प्रोसेस को क्रिएट करना, एग्जिट प्रोसेस और वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट, ये 3 प्रकार के सिस्टम कॉल होते हैं जो प्रोसेस कंट्रोल में विंडोज में यूज होते हैं। समझ में आया कुछ? यानी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का टाइप है, लेकिन हमारे विंडोज में प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम कॉल यूज किए जाते हैं उसमें क्रिएट प्रोसेस है, वेट एग्जिट प्रोसेस है, वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आगे जाएं, अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स में फॉर्क है, आपका एग्जिट है, वेट है। अब फॉर्क का संबंध किससे होगा सर? क्रिएट किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? फॉर्क का संबंध हो जाएगा क्रिएट से, यानी प्रोसेस को अगर क्रिएट करना है तो यूनिक्स में हम जिस सिस्टम कॉल का यूज करेंगे वो हमारा फॉर्क होता है। अगला है हमारा फाइल मैनेजमेंट या फाइल मैनिपुलेशन। चलिए, तो फाइल मैनिपुलेशन में हमारे पास 4 विंडोज में है, 4 ही यूनिक्स में। फाइल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट फाइल का यूज करते हैं, रीड फाइल से फाइल को रीड किया जाता है, राइट फाइल से फाइल को राइट किया जाता है, और क्लोज हैंडल से आपको किसी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। समझ में आया? यानी जो सिस्टम कॉल्स हैं उन्हीं से डिफाइन हो रहा है कि इनका यूज हम करेंगे क्यों। ठीक है, अगर हम यूनिक्स में जाते हैं तो ओपन, अब बोला जाए कि यूनिक्स में ओपन जो सिस्टम कॉल है उसका यूज क्यों किया जाता है? सर, फाइल को क्रिएट करने के लिए। अगर हम रीड की बात करें तो फाइल को रीड करने के लिए, राइट की बात करें राइट करने के लिए, और क्लोज की बात करें तो फाइल को क्लोज करने के लिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमें फाइल क्लोज करना है या फाइल को क्रिएट करना है तो यूनिक्स में किस सिस्टम कॉल का यूज करेंगे आप? ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 7 to 8 वाला है, कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड विंडोज में 3 है और यूनिक्स में भी 3 है। विंडोज की बात करें तो सेट कंसोल मोड है, और अगर हम डिवाइस को रीड करना चाहते हैं तो रीड कंसोल है, डिवाइस को राइट करना चाहते हैं तो राइट कंसोल है। वहीं अगर हम यूनिक्स में जाएं तो यूनिक्स में अगर हम डिवाइस को सेट करना चाहते हैं तो IOCTL, यानी आई मतलब आप डिवाइस से रिलेटेड है, कंसोल कंसोल के लिए आपका कंट्रोल L आ गया। ठीक है, और राइट जो रीड है, अब बोला जाए रीड तो रीड से आपका डिवाइस रीड होता है। अब यहाँ पे देखो, रीड से आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो रीड से आपका फाइल भी रीड हो रही है और रीड से आपका डिवाइस भी रीड हो रही है। राइट से आपका फाइल रीड हो रही है और डिवाइस भी रीड हो रही है, तो कुछ कॉमन है, कॉमन बेसिस पे भी आपको समझना होगा। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की बात करें तो पहला है गेट करंट प्रोसेस आईडी, जिससे आपका इंफॉर्मेशन को गेट किया जा सकता है। अगर आपको सेट करना है तो सेट टाइमर से करेंगे, अगर आपको स्लीप मोड में जाना है तो स्लीप मोड से करेंगे। वहीं गेट पीआईडी यानी प्रोसेस आईडी, अलार्म से आप टाइमर सेट करेंगे और स्लीप से आप स्लीप कर देंगे। वहीं अगला है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में हमारा क्रिएट पाइप, यहां से कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है क्रिएट फाइल मैपिंग। क्रिएट फाइल मैपिंग से क्रिएट फाइल को मैप किया जाता है। मैप व्यू ऑफ फाइल, महफिल फाइल से कम्युनिकेशन को मैप किया जाता है। वहीं अगर आप क्रिएट मैपिंग करना चाहते हैं तो यूनिक्स में पाइप होता है, और अगर आप कम्युनिकेशन मतलब क्रिएट फाइल मैपिंग के साथ जाना चाहते हैं यूनिक्स में तो SHM गेट होता है। वहीं अगर हम आगे जाएं तो मैप व्यू ऑफ फाइल करना चाहते हैं कम्युनिकेशन में यूनिक्स में तो M मैप के साथ आप जाओगे, क्योंकि सिस्टम कॉल का टाइप है। ठीक है, एक और है, अगर आप प्रोडक्शन के केस में जाना चाहते हो वो भी सिस्टम कॉल के अंदर आता है, तो सेट फाइल सिक्योरिटी से आप फाइल की सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, तो इससे आप मतलब सिक्योरिटी को डिफाइन कर सकते हो। सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप, यहां से ग्रुप डिफाइन हो जाएगा। इसी प्रकार आपके ये यूनिक्स में बहुत बार पूछे गए CHMOD, यानी यहां से आपका मोड चेंज होता है, क्योंकि फाइल की सिक्योरिटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मोड चेंज होगा। वही हम US मास से आपका सिक्योरिटी को डिस्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हो, और CH ऑन से हमारा
जो सिक्योरिटी का डिस्क्रिप्टर उसका ग्रुप आप सेट कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारे सिस्टम कॉल से, तो उम्मीद है कि आपको याद हुए होंगे, काफी हद तक याद हुए, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा जब क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। यानी यहां तक हमारा सिस्टम कॉल का कंप्लीट थ्योरी हो जाता है। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं सर पीडीएफ दे दीजिए। भाई पीडीएफ नहीं दूंगा मैं, पीडीएफ नहीं दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट से ही आपको सारी चीजें रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही 5 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोसेस, फाइल, डिवाइस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर पांचों के अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिफाइन किए जाएंगे। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा है आप स्क्रीन पर आपकी पे, तो एक बार आप लोग भी प्रयास करिएगा और आंसर बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम नहीं है, या सॉरी प्रोसेस सिस्टम कॉल नहीं है, प्रोसेस सिस्टम कॉल नहीं, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं, क्योंकि सिस्टम कॉल की हम बात कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स में हमने 3 पढ़े थे अगर आपको याद हो, प्रोसेस से रिलेटेड। तो फॉक से हमारी कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है, एग्जिट से क्या होती है सर बाहर जाते हैं, और वेट से वेट होती है। लेकिन मैप नाम का हमने कोई भी सिस्टम कॉल नहीं पढ़ा है। लिस्टिंग दिखाऊंगा आपको, मान जाओगे कि हाँ सर ये रहे वो तीनों के तीनों जो प्रोसेस कंट्रोल में यूज होते हैं। कौन कौन सा है, फॉक है, एग्जिट है और वेट है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा सर, मैप होगा। कौन सा होगा, मैप, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, यस। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल फॉर अ विंडोज, विंडोज में जो सिस्टम कॉल थे उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है। चलिए, तो हमने 3 ही पढ़े थे, अगर आपको अच्छे से याद हो 3 ही पढ़े थे। कौन कौन से कम्युनिकेशन में, ये रहे भाई, देखो क्रिएट पाइप है, क्रिएट फाइल मैपिंग है, मैप व्यू ऑफ फाइल है। क्लियर, चलिए रिलेट करिए। सर क्रिएट पाइप है, बिल्कुल है, क्रिएट फाइल मैपिंग है, व्यू है, मैप फाइल व्यू ऑफ फाइल है, ये भी है। यानी ये तीनों तो मैच करें, लेकिन पाइप नाम का जो कमांड है वो यूनिक्स में सिस्टम कॉल होता है कम्युनिकेशन के अंदर। देखा आपने, नहीं देखा तो आप लिस्टिंग करिए। देखो पाइप जो सिस्टम कॉल है वो यूनिक्स का है कम्युनिकेशन के अंदर, तो रिलेट करना। अब ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है जो यूनिक्स में होता है या यूनिक्स का है, तो वहां पर आपका आंसर पाइप होगा। यहां पर भी आपका आंसर पाइप है क्योंकि विंडोज में ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की बात करते हैं। 3 कह रहा है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल ऑफ विंडोज इज नॉट, समझ में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स ऑफ विंडोज। समझ में आया, आई थिंक समझ गए होंगे आप। चलिए, हमारे विंडोज में जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए जो सिस्टम कॉल थे, अगर सिस्टम कॉल इंफॉर्मेशन में एक बार रीड करिए कि कौन सा नहीं होता, मैं उसी पर जाता हूं। हमारे इंफॉर्मेशन में सर गेट करंट प्रोसेस आईडी है, सेट टाइमर है, स्लीप है, कौन, ठीक है, तीनों याद हो गए। अब मैच कर लीजिए क्वेश्चन में जाके। सर गेट करंट प्रोसेस है, सेट टाइमर, स्लीप है, लेकिन अलार्म नहीं है। सर ये किसका है, सर ये यूनिक्स का है। किसका है, यूनिक्स का। और यूनिक्स में भी किसके लिए यूज किया जाता है सर, टाइमर को सेट करने के लिए। ये आपने देखा, नहीं देखा तो मैं आपको लिस्टिंग फिर से दिखा देता हूं। ये रही वो लिस्टिंग, सेट टाइमर के बराबर कौन सा, अलार्म था हमारा। तो बस वही चीज है, यानी बस आपको ये लिस्टिंग अगर पता है तो आप आराम से कर जाओगे। नेक्स्ट है फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल ऑफ यूनिक्स इज नॉट, समझ में आएगा। इनमें से कौन सा यूनिक्स का फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है, फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है। समझ में आ गया, वैसे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ओपन होता है, राइट होता है, रीड होता है, लेकिन स्लीप नहीं होता। सर स्लीप होता है लेकिन ये इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल होता है। कौन सा होता है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल होता है। समझ में आया।
नहीं आया तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये रहा देखो, स्लीप आपका क्या है सर, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल हो जाता है, बस वही है, ये लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा और इसी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है निम्नलिखित में से विंडोज का डिवाइस मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है, डिवाइस मैनिपुलेशन। चलिए, तो सेट कंसोल मोड बिल्कुल था, मैप रीड और राइट में से आप बताइए कौन सा नहीं था, क्विकली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे क्विकली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा नहीं था। ठीक है, चलिए तो आंसर आप लोग अब तो बता दोगे कि अभी भी दिखाना पड़ेगा आपको, अब तो बता दो कि अभी भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइस मैनेजमेंट में हमारे कौन सा सेट कंट्रोल था, रीड कंसोल था और राइट कंट्रोल था, लेकिन मैप कंसोल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनिक्स का डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है, डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में विंडोज के पूछे गए, यहां पर आपके यूनिक्स के पूछे गए, तो क्विकली बता देंगे सर, बिल्कुल बता देंगे। देखो IOCTL आपने पढ़ा था, रीड भी पढ़ा था, राइट भी पढ़ा, लेकिन कॉपी नाम का कोई भी सिस्टम कॉल हमने नहीं पढ़ा है, कॉपी नाम का नहीं पढ़ा है, इसीलिए आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिक्स। सर सेम क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा था, लेकिन वहां पे ऑप्शन अलग था। तो आउट नाम का, क्योंकि हमने फॉक एग्जिट बीट ये तीनों पढ़े, लेकिन आउट नाम का कोई भी हमने सिस्टम कॉल नहीं पढ़ा है, ना तो यूनिक्स के अंदर ना विंडोज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इनमें में से कौन सा विंडोज का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द केस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम्स में, वो यही पूछे गए कि कौन सा सिस्टम कॉल यूनिक्स का नहीं है और या फिर हमारे विंडोज का नहीं है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम कॉल के अंदर, चाहे वो प्रोसेस के अंदर, फाइल, डिवाइस, इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन। चलिए, तो फाइल मैनेजमेंट का पूछा जा रहा है, फाइल मैनेजमेंट का पूछा जा रहा है, तो क्रिएट था, क्रिएट है, रीड है, क्लोज है। अगर आप ध्यान देंगे तो कौन सा फाइल सिस्टम आपने नहीं पढ़ा था, कौन सा फाइल सिस्टम आपने नहीं पढ़ा था, आप आराम से बता। सर हमने 4 पढ़ी थी, क्रिएट, राइट, रीड, क्लोज हैंडल पढ़ा था, अकेला क्लोज नहीं पढ़ा है, क्लोज हैंडल पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो क्लोज हैंडल नाम का हमने फाइल सिस्टम कॉल्स पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कौन सा, विंडोज का। चलिए, तो क्रिएट प्रोसेस था, एग्जिट था, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट था, लेकिन कंट्रोल नाम का नहीं था, कंट्रोल नाम का कोई भी सिस्टम कॉल हमने नहीं पढ़ा है। क्लियर, इसमें कोई डाउट और संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको डाउट अभी भी संदेह है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कॉल ओएस में, सिस्टम कॉल विंडो ओएस में एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है, कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है, क्विकली बता दीजिए। अब कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल में हमने कितने पढ़े थे सर, हमने 3 पढ़े थे, क्रिएट पाइप पढ़ा था, सेट हमने क्रिएट पाइप पढ़ा था, क्रिएट के अलावा क्रिएट फाइल मैप पढ़ा था, और मैप फाइल और व्यू फाइल पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन सा मिल रहा है सर, इसमें से हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बाकी रीड आपने कहां पढ़ा, सेट कंट्रोल मोड आपने कहां पढ़ा सर, ये डिवाइस के अंदर पढ़ा है, और ये हमने किसके अंदर पढ़ा है सर, ये आई थिंक हमने IoT हमने किसके अंदर पढ़ा है सर, ये हमने यूनिक्स में पढ़ा था, विंडोज में नहीं है, यूनिक्स में पढ़ा था, विंडोज में नहीं है। और रीड भी हमारा विंडो यूनिक्स का ही होता है, यूनिक्स भी, ये भी हमारा यूनिक्स का होता है, ये दोनों यूनिक्स के हैं। और बाकी क्रिएट पाइप हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल हो जाएगा विंडोज के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, यानी फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सिंपल सा है, कौन सा नहीं होता। तो देखो राइट फाइल हमने पढ़ा है, क्रिएट फाइल पढ़ा है, रीड फाइल, लेकिन क्लोज फाइल नहीं पढ़ा। मैंने अगेन आपको बताया था क्लोज हैंडल पढ़ा है। क्लोज हैंडल नाम का फाइल सिस्टम सिस्टम कॉल हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बस आप क्वेश्चन रिलेट करिएगा, क्वेश्चन रिलेट करते ही आपको आंसर डिफाइन हो रहे होंगे, रिलेट करते आपको आंसर डिफाइन हो रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइल ओपन या फिर क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कॉल उपयोग किया जाता है। यानी फाइल को हमें ओपन करना है या फिर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम कॉल यूज करते थे। तो मैं अगेन उस लिस्टिंग पे जाऊं क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि हमें उसका पूछा है, किसका, हमें विंडोज का पूछा या यूनिक्स पर पूछा। चलिए फाइल मैनिपुलेशन की फाइल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट फाइल का यूज करते थे या फिर ओपन का यूज करते थे, दो ही यूज करते हैं। बाकी आप पढ़ोगे तो ये रीड फाइल का, ये राइट का, ये क्लोज का है। ठीक है, वापस आइए क्वेश्चन पर। वापस आते ही जैसे आप ऑप्शन के साथ डील करोगे तो हमें फाइल को क्रिएट या ओपन करना है। तो क्रिएट ओपन, देखो रीड से फाइल रीड होगी, राइट से राइट होगी, क्लोज से बंद होगी, तो ओपन से हमारी फाइल ओपन भी होगी और क्रिएट भी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को ऐसे ही हमें रिलेट करना होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या करें, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। लेकिन आपने देखा कि एक ही लिस्टिंग है जो पूरे के पूरे टॉपिक को डिफाइन कर रही है। आगे सभी यूनिक्स और लाइनेक्स सिस्टम में एक चीज कॉमन होती है, यानी हमारे जो यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें एक चीज कॉमन है। क्या है? सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स है, सेट ऑफ कमांड्स है, इंस्ट्रक्शन टेस्ट है। सभी को पता है हमारा टॉपिक कौन सा, सिस्टम कॉल वाला। यानी जो हमने यूनिक्स के सिस्टम कॉल पढ़े थे वही लाइनेक्स के सिस्टम कॉल हैं। तो अगर एग्जाम में कभी यूनिक्स की जगह लाइनेक्स आ जाए तो यूनिक्स में जितने सिस्टम कॉल्स हमने पढ़े वो लाइनेक्स के साथ सीधे रिलेट हो जाएंगे, और विंडोज के तो हमने सेपरेट पढ़ ही लिए, और मोस्ट ऑफ द केस में इन तीनों के अलावा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो इनके तीनों के साथ डील करोगे आसान होगा। अगला क्वेश्चन नंबर रेस्ट है हमारा 14, सॉफ्टवेयर कैसे बाधा उत्पन्न करता है। यानी सॉफ्टवेयर ट्रिगर एंड इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर ट्रिगर मतलब इंटरप्ट कैसे उत्पन्न करता है, तो उसका रीजन क्या होता है। सर बस के माध्यम से सीपीयू को सिग्नल भेजना, गलत है। सिस्टम कॉल नामक एक विशेष ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना, ये बात सही है, क्योंकि सिस्टम कॉल जो होता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन ही सिस्टम कॉल की, तो हम सीधा उसी के साथ चले जाएंगे। लेकिन सिस्टम कॉल नामक एक विशेष प्रोग्राम को नहीं, विशेष ऑपरेशन, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों में आप फंसोगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम कॉल एक विशेष ऑपरेशन को करता है, ना कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया? क्योंकि हमारा सिस्टम कॉल क्या कर रहा था, सर किसी फाइल को क्रिएट कर रहा था, किसी फाइल को रीड कर रहा था, राइट कर रहा था। तो ये विशेष प्रकार के ऑपरेशन है, ना कि कोई स्पेशल प्रकार का आपका प्रोग्राम है। तो दोनों ऑप्शन में आप लोग फंस सकते हो, इसीलिए सिस्टम कॉल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, ना कि आप किसी प्रोग्राम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फाइल ओपन करने के लिए कितने मोड होते हैं। यानी अगर हम फाइल ओपन करना चाहते हैं तो हमारे पास मोड कितने होते हैं। तो फाइल को ओपन करना है तो आपके पास ओपन करने के लिए 3 मोड होते हैं। कौन कौन से? सर एक फाइल रीड ओनली होता है। क्या होता है? फाइल के साथ सिर्फ रीड ओनली कर सकते हो आप, रीड ओनली कर सकते हैं। और एक फाइल के साथ रीड के साथ राइट भी कर सकते हो, और आप एक फाइल के साथ राइट RW भी कर सकते हो। तो 3 मेन हमारे मोड होते हैं फाइल के साथ ओपन करने के लिए। फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास 3 मोड होते हैं, यानी फाइल को सिर्फ रीड करना है, फाइल को राइट करना है, फाइल को रीड और राइट दोनों करना है। तो उस कंडीशन में 3 मोड के साथ हम जाते हैं। बाकी
जो लोग पेड में हैं आप लोग अपनी ओपनिंग स्टम्प वाली लिंक पर जाना, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, लेकिन अभी अपलोड नहीं है। इतनी जल्दी पीडीएफ के पीछे मत भागना, क्योंकि अगेन इस वीडियो के जो लिस्टिंग है, जो मैंने आपको टेबल बताई थी, मैंने बोला था इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। यही स्क्रीनशॉट आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि यही है, इसी से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और आपने भी देखा, जब हमने 15 क्वेश्चन किए तो 15 क्वेश्चन में मेन टेबल यही है, 15 क्वेश्चन में मेन टेबल यही है, इसीलिए आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसका डेफिनेशन मैंने आपको समझा ही दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम कॉल रन होते हैं पर्टिकुलर किसी प्रोसेस या फिर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे तो प्रोसेस से रिलेटेड हो, फाइल से रिलेटेड हो, डिवाइस से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिस्टम कॉल के बारे में कंप्लीट समझा, और अच्छी बात थी कि हमने उसके क्वेश्चंस भी किए। इसी प्रकार हम जब भी कोई टॉपिक करते हैं तो हम उसके कंप्लीट क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हमने सिस्टम कॉल्स के बारे में बात किया, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस या बोला जाए हमारे कर्नेल की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम सिस्टम कॉल से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। कर्नेल आप लोग पढ़ चुके हो, सिस्टम कॉल के जो कंपोनेंट हैं, हमारा सेल और कर्नेल, इनके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो उसे भी बता देना, मैं आपको बता दूंगा। यानी आज के इस वीडियो में हमारे सिस्टम कॉल के टाइप, एग्जांपल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, ये दोनों काम कर लेना। बाकी अगर आप सीपीसीटी जुलाई 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच है, बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पर है, नंबर से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी डाउट है तो नंबर है आपके पास, कमेंट है, जैसे करना चाहो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।